वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कचरे से होगी कमाई, सर्कुलर इकोनॉमी बदलेगी पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान में सर्कुलर इकोनॉमी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस मॉडल के तहत कचरे का पुनर्चक्रण कर उसे आर्थिक संसाधन में बदला जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। सरहदी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप, धोरों पर बरस रहे अंगारे। भारत पाक सीमा से सटे राजस्थान के सरहदी जिलों में भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और दिन के समय गर्म हवाओं का असर बढ़ गया है। रेतीले इलाकों में हालात ऐसे हैं मानो आसमान से आग बरस रही हो। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन ने भी सतर्क रहने की सलाह दी है। कन्यादान योजना से मिली राहत, बांसवाड़ा में 14 करोड़ की सहायता। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बांसवाड़ा जिले के पात्र कन्याओं को 14 करोड़ 38 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह संबंधी खर्चों में राहत देना है। लाभार्थियों का कहना है कि इस सहायता से विवाह आयोजन का आर्थिक बोझ कम हुआ है। सरकार इस योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण को बढ़ावा दे रही है। बिजली नियमों में बढ़ेगी कार्यकुशलता, लागू होगी एकीकृत ईआरपी प्रणाली। ऊर्जा मंत्री ने बिजली निगमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रणाली के जरिए वित्त, मानव संसाधन, उपभोक्ता सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से निगमों की कार्य प्रणाली आर्थिक, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, भर्ती की मांग तेज। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। रिक्त पदों के कारण कई स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे पर अभिभावकों और शिक्षा संगठनों ने भी चिंता जताई है। खरीफ 2026 के लिए बड़ा लक्ष्य, 59 लाख हेक्टेयर में होगी बुआई। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 फसल उत्पादन कार्यक्रम के तहत बुआई लक्ष्य जारी कर दिया है। इस बार अनाज फसलों की बुआई का लक्ष्य 59,22,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी सलाह और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लक्ष्य का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकारी स्कूलों में 40 दिन की गर्मी छुट्टियां, असमंजस हुआ खत्म। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश को लेकर चल रहा असमंजस समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार विद्यार्थियों को 43 दिन का ग्रीष्मावकाश मिलेगा। निर्णय के बाद छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को राहत मिली है। विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाए तो तुरंत चालान, हाईवे पर 24 घंटे निगरानी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 24 घंटे डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। हाईटेक कैमरों की मदद से सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ने की वाहन चालक का ऑनलाइन चालान कट जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और हाईवे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। रिफाइनरी को मिलेगी रेल रफ्तार, नई लाइन का सर्वे हुआ पूरा। बालोतरा पचपदरा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर नई रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा हो गया है। अब इस परियोजना का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेल लाइन बनने से पचपदरा रिफाइनरी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कच्चे माल और उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी। परियोजना से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पवन ऊर्जा में चमका राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर बने ऊर्जा हब। राजस्थान देश के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। राज्य में करीब 4,913 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर का योगदान 4,000 मेगावाट से अधिक है। विशाल पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कारण मरुधरा हरित ऊर्जा का बड़ा केंद्र बन चुका है। इससे ऊर्जा उत्पादन के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। नींद की झपकी से हादसे रोकने को अलवर एक्सप्रेसवे पर नई पहल।
अलवर जिले में एक्सप्रेसवे पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन ने विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया है। करीब 75 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रंबल ट्रिप लगाई जाएगी ताकि वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके। इसके अलावा दुर्घटना होने पर पीड़ितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और हादसों में कमी लाना है। डिजिटल वित्तीय प्रशासन में नई उड़ान, राजस्थान तेजी से बढ़ा आगे। राजस्थान को देश का अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीक का विस्तार कर पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनसुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें लागू की जा रही हैं। जौसा का पहला मॉक अलॉटमेंट जारी, लाखों छात्रों को मिली जानकारी। जौसा काउंसलिंग के तहत पहला मॉक सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। करीब 1,68,000 लाभार्थियों ने 2 लाख से अधिक विकल्प भरे हैं। मॉक अलॉटमेंट के जरिए छात्रों को अपनी संभावित सीट का अंदाजा मिलेगा, जिससे वे आगे की चॉइस लॉकिंग में बदलाव कर सकेंगे। इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया अब अगले चरण की ओर बढ़ रही है। जयपुर में 5 धार्मिक अतिक्रमण हटे, कड़ी सुरक्षा में चला बुलडोजर। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत 5 धार्मिक अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद रखी गई। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से अभियान पूरा कराया। अधिकारियों का कहना है कि जनहित और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पे प्रोटेक्शन पर बढ़ी चिंता, शिक्षा विभाग में असमंजस बरकरार। वित्त विभाग के हालिया परिपत्र के बाद राजस्थान के सीधी भर्ती के चयनित शिक्षकों में वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनके वेतन और सेवा लाभ प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग स्तर पर भी स्थिति को लेकर मंथन जारी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। 2 दिन में 400 चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। धौलपुर में यातायात विभाग ने विशेष अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। 2 दिनों में करीब 400 वाहन चालकों के चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। रणथंभौर में बाघों की लाइव ट्रैकिंग, सैटेलाइट कॉलर से होगी निगरानी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की निगरानी अब और आधुनिक तकनीक से की जाएगी। वन विभाग ने बाघों की लाइव ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट कॉलर और सोलर पावर्ड जीएसएम कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमति मांगी गई है। नई व्यवस्था से बाघों की गतिविधियों पर पल पल नजर रखी जा सकेगी और वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी। जयपुर कार्यवाही के बीच कांग्रेस विधायकों का वीडियो वायरल, बढ़ी सियासत। जयपुर में धार्मिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच कांग्रेस विधायकों ने एक वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो में विधायक अमीन कागजी और रफीक खान समाज के लोगों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मामले को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केडीए में शामिल करने के विरोध में उतरे 63 गांव, निकाली रैली। बूंदी जिले के 63 गांव के ग्रामीण कोटा विकास प्राधिकरण में शामिल किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने कोटा में प्रदर्शन और रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस निर्णय से स्थानीय हित प्रभावित हो सकते हैं। प्रदर्शनकारों ने सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और ग्रामीणों की राय को महत्व देने की मांग की है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भरा राज्यसभा नामांकन। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों उम्मीदवारों का स्वागत किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने संगठनात्मक एकजुटता और आगामी राजनीतिक रणनीति का भी प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने उम्मीदवारों की जीत का विश्वास जताया। 4 साल बाद भी नहीं रुकी प्लास्टिक बिक्री, नियमों की उड़ रही धज्जियां।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हुए 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अब भी इसका खुलेआम उपयोग और बिक्री जारी है। बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री आसानी से उपलब्ध होने से नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे चिंता का विषय बताते हुए सख्त निगरानी और कार्यवाही की आवश्यकता जताई है। ट्रेलर और टैंकर की भीषण भिड़ंत, एक की मौत, इलाका खाली। पुष्कर के निकट होकरा गांव के पास जयपुर और नागौर हाईवे बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रेलर और पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद आग और विस्फोट की आशंका को देखते हुए आसपास का क्षेत्र खाली कराया गया। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाली। आरक्षण की मांग पर डीएनटी समाज का आंदोलन, 1 जुलाई को महापड़ाव। आरक्षण की मांग को लेकर डीएनटी समाज ने प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई को महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों में समर्थन जुटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। नारा लिखने के आरोप में गिरफ्तारी, विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सिरोही में एक युवक को दीवार पर नारा लिखने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को अनुचित बताते हुए युवक की रिहाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। मध्यस्थों के चयन को लेकर ग्राम पंचायत 8 ANA में बैठक। ग्राम पंचायत 8 ANA में मध्यस्थ गण के चयन के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में चयन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत स्तर पर विवादों के त्वरित समाधान और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से मध्यस्थों का चयन किया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।